हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स पार्ट 3। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन टैग से रिलेटेड पार्ट 2 और पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा होगा तो उन वीडियो का लिंक मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। ठीक है, तो आप सभी उन वीडियो को भी इजिली देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आज हम लोग क्वेश्चन टैग का पार्ट 3 पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर कितना है 7 है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, आई वेंट टू स्कूल एट क्वेश्चन टैग। तो हमको जब क्वेश्चन टैग बनाना रहता है ना, तो सबसे पहले क्या पहचानना पड़ता है, सेंटेंस पहचानना पड़ता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन टैग है उसमें ना जो हमारा क्वेश्चन रहता है वो हमेशा अफर्मेटिव में रहेगा या तो नेगेटिव में रहेगा। तो अफर्मेटिव है करके कैसे पता चलता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं होता वो क्या है आपका अफर्मेटिव है, और जिसमें नॉट होता है वो क्या है आपका नेगेटिव। तो हमारे जो सेंटेंस है उसमें नॉट दिख रहा है, क्या आपको नहीं दिख रहा है, मतलब ये क्या है अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव किस में बदलता है, इंट्रो नेगेटिव में बदलता है। किस में बदलता है जी, इंट्रो नेगेटिव। और इंट्रो नेगेटिव का सूत्र क्या होता है पता है आपको, इंट्रो नेगेटिव का सूत्र होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका क्या आएगा नॉट आएगा, फिर क्या आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका क्या आएगा क्वेश्चन टैग आएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसमें कहीं भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मतलब तो हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लेके आएंगे, तो आपको सेंटेंस का टेंस को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है करके। ठीक है, तो आपको पता होगा जो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है क्या, नहीं होता। तो हमको पहचानना पड़ता है कि प्रेजेंट सिंपल है या फिर पास्ट सिंपल है। तो प्रेजेंट है या पास्ट है कैसे पहचानेंगे, ये वर्ब के द्वारा। ठीक है, यदि आपको वर्ब का फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म है तो आपका क्या है प्रेजेंट सिंपल, और अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो आपका क्या होता है जी वो पास्ट सिंपल होता है। तो देखो जो वेंट है वो वर्ब का कौन सा फॉर्म है जी, सेकंड फॉर्म। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है आपका वेंट होता है। देखो हमारा जो गो है वो फर्स्ट फॉर्म होता है और वेंट क्या होता है सेकंड फॉर्म होता है। ठीक है, और गॉन क्या होता है आपका थर्ड फॉर्म होता है, और गोइंग क्या होता है आपका फोर्थ फॉर्म, और गोस क्या होता है आपका फिफ्थ फॉर्म, और टू गो क्या होता है आपका सिक्स्थ फॉर्म। ठीक है, तो यदि ये गो या फिर गोस दिखता है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट और फिफ्थ दिखता है तो क्या है आपका प्रेजेंट सिंपल। और अगर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखता है, क्या दिखता है जी वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखता है तो क्या है पास्ट सिंपल है। तो यहाँ हमारा क्या है पास्ट सिंपल है। तो हमेशा याद रखना पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लेकिन जो पास्ट सिंपल का नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस होता है ना उसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो पास्ट सिंपल के इंट्रोनेगेटिव में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डीड लगता है। क्या लगता है जी डीड। तो डीड आ गया, फिर क्या था आपका नॉट। तो नॉट को लिखेंगे, लेकिन नॉट को सीधा लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। नॉट का आएगा एन, ओ के जगह में क्या लगेगा ऊपर में कॉमा लगेगा, फिर आपका क्या आता है टी। तो डीड नॉट क्या हो जाएगा डीडेंट हो जाएगा। फिर आपका आता है सब्जेक्ट, आपका क्या दिया है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है आपका आई, तो यहाँ क्या आ जाएगा जी आई। फिर आपका क्या आता है क्वेश्चन टैग, तो यहाँ क्या लगा देंगे क्वेश्चन टैग लगा देंगे। ठीक है, आई वेंट टू स्कूल का क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा डिडेंट आई। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही हैड टेकन रेस्ट। अब आपको फिर बोल दिया जाएगा एट क्वेश्चन टैग्स, तो आपको सबसे पहले क्या पहचानना है, सेंटेंस पहचानना है कि अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, तो अफर्मेटिव है क्यों है, क्योंकि नॉट वर्ड तो आया नहीं, तो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव किस में बदलता है, इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हेल्पिंग वर्ब आपको इसमें क्या दिया है जी हैड दिया है। क्या दिया है हैड, तो हैड आ गया। ठीक है, फिर नॉट का आता है तो नॉट का क्या हो जाएगा एन आ जाएगा, ओ के जगह में ऊपर में कॉमा, फिर क्या आ जाएगा टी। हैड नॉट क्या हो जाएगा हैडेंट हो जाएगा। फिर क्या आता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है आपका ही, तो क्या आ जाएगा जी ही। फिर क्या आता है आपका क्वेश्चन टैग, तो यहाँ क्या आ जाएगा क्वेश्चन टैग। ठीक है, ही हैड टेकन रेस्ट क्या हो जाएगा हैडेंट ही हो जाएगा। ठीक है, आपका 9वां क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहे दे वॉन द मैच। ठीक, क्या बोल रहे दे वॉन द मैच एट द क्वेश्चन टैग्स। तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पता चल गया, नॉट वर्ड नहीं है, मतलब आपका क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव बदलता क्या किस में है जी
इंट्रोनेगेटिव में बदलते हैं, ठीक है। तो इंट्रोनेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब आपको दिया है क्या इसमें, नहीं दे के बस सीधा क्या यूज कर दिया, वर्ब। तो आपको पहचानना पड़ेगा वही नियम से कि आपको पता है कि जो टेंस है हमारा प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, उसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। तो अब हमको तो पता है कि प्रेजेंट और पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लेकिन हम पहचाने कैसे कि प्रेजेंट सिंपल है या फिर पास्ट सिंपल है। तो उसके लिए पहचान कहाँ से होता है, वर्ब से होता है। यदि वर्ब का फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म है तो आपका क्या होगा, वो प्रेजेंट सिंपल होगा। और यदि आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो आपका क्या होगा जी, पास्ट सिंपल होगा। तो हमारा विन का वॉन का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, विन। विन मीन्स क्या होता है, जीतना। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, वॉन होता है। और थर्ड भी क्या होता है पता है आपको, वॉन होता है। और फोर्थ क्या होता है, विनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, विनिंग हो जाएगा, है ना, विनिंग हो जाएगा, है ना। फिफ्थ क्या होता है आपका, विंस होता है। क्या होता है जी, विंस। और सिक्स क्या होता है, टू विन होता है। क्या होता है, टू विन। तो यदि आपको वॉन है या यदि आपका फर्स्ट और ये फिफ्थ है तो प्रेजेंट सिंपल, अगर सेकंड है तो आपका क्या होगा, पास्ट सिंपल। आप बोलोगे मैडम थर्ड फॉर्म में भी तो वॉन है, तो अगर थर्ड फॉर्म होता, विन का सेकंड फॉर्म भी वॉन होता है, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, वॉन ही होता है, ठीक है। लेकिन ये थर्ड फॉर्म होता ना तो इसके साथ जरूर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होता, लेकिन यहाँ पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ। यदि आपका वॉन है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पास्ट सिंपल है। और यदि आपको वॉन है लेकिन वहाँ पास कोई हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है तो आपको वर्ब कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हुआ नहीं है कोई हेल्पिंग वर्ब, तो क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का पास्ट सिंपल में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, डीड आता है, ठीक है। और ये भी है जी कि पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है। और वो भी कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डीड लगता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डीड। डीड नॉट, डीड नॉट का क्या हो जाएगा, डीडेंट हो जाएगा। नॉट का एन आएगा, ओ के जगह ऊपर में कॉमा, फिर क्या आ जाएगा आपका टी। तो डीड नॉट किस में बदल जाएगा, डीडेंट। फिर आपका क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका, दे। तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, आपका दे आ जाएगा। फिर आपका क्या लगता है, क्वेश्चन टैग। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्वेश्चन टैग। दे वॉन द मैच का क्या हो जाएगा, डीडेंट दे हो जाएगा, ठीक है। आया समझ। अब आपका 10वां क्वेश्चन देखो, बॉयज प्ले क्रिकेट, ठीक है। देखो आपका वीडियो क्या है, थोड़ा लंबा है, ठीक है। लेकिन आपको अगर अच्छे से पेपर की तैयारी करनी है तो आपको थोड़ा सा लंबा वीडियो तो देखना पड़ेगा, है ना। तो वीडियो लंबा होने में मत जाइए, आप धीरे धीरे करके पढ़िए, ठीक है। लेकिन पूरा देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखो 10वां क्वेश्चन क्या है आपका, बॉयज प्ले क्रिकेट, ठीक है। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद में आ रहा हो, टॉपिक समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो देखो बॉयज प्ले क्रिकेट। अब देखो सब्जेक्ट क्या है आपका, बॉयज। फिर आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ है क्या, नहीं है। सबसे पहले आपको क्या पहचानना पड़ेगा, अफर्मेटिव है नेगेटिव। तो हमको पता है नॉट नहीं है मतलब अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बदलेगा किस में, इंट्रोनेगेटिव में बदलेगा। इंट्रोनेगेटिव के लिए क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब आपका दिया है क्या, यहाँ नहीं दिया है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, हमको पता है कि जो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। तो सवाल यही आ जाता है कि प्रेजेंट सिंपल है पास्ट सिंपल। तो यदि वर्ब का फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म रहता है तो क्या रहता है, प्रेजेंट सिंपल। और यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है तो क्या रहता है, पास्ट सिंपल। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्ले का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, प्ले ही होगा। तो प्रेजेंट सिंपल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में लगता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा जी, डू आएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, डू आता है, ठीक है। तो डू आ जाएगा। फिर डू नॉट, डू आया, फिर क्या आता है इंट्रोनेगेटिव में,
नॉट आता है ना। तो नॉट का क्या करेंगे, नॉट का एन लिखेंगे, ओ के जगह में क्या लगाएंगे, कॉमा ऊपर में, फिर क्या आएगा टी। डू नॉट किसमें बदल, डू नॉट को क्या लिखेंगे, डोंट। फिर आता है आपका सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट क्या दिया, आपको बॉयज दिया है, ठीक है, क्या दिया है जी, बॉयज। तो देखो अगर एक बॉय होता तो आप उसके लिए ही यूज करते, क्या यूज करते, ही। लेकिन यहाँ पास आपको कौन क्या बोला है, बॉयज बोला है, बहुत जने, एक बॉय नहीं है, मतलब एक से ज्यादा बॉय है ना। तो हमेशा याद रखना, यदि आपका सिंगुलर है, बॉय अगर सिंगुलर रहता तो ही यूज हो जाता, लेकिन बॉयज क्या है, प्लूरल वर्ड है। तो प्लूरल वर्ड के लिए हमेशा कौन सा सब्जेक्ट यूज होगा, पता है आपको, दे यूज होगा, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। दे को देखकर कंफ्यूज मत होना कि दे क्यों यूज हुआ है। तो दे सब्जेक्ट का यूज कब करेंगे, जब आपको प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो बॉयज क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए कौन सा सब्जेक्ट यूज होगा, दे यूज होगा। फिर आपको क्या ऐड कर देना है, क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग आ गया, ठीक है। आया समझ में। अब आपका 11वां क्वेश्चन देखो, आई डू इट, है ना। अब आपको इसका भी क्वेश्चन टैग ऐड करना है आपको। तो देखो आपको सबसे पहले पहचानना है अफर्मेटिव है नेगेटिव। तो अफर्मेटिव है, क्यों है, क्योंकि इसमें कहीं पे आपको नॉट वर्ड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव किस में बदलता है, इंट्रोनेगेटिव में। तो आप बोलो कि इंट्रोनेगेटिव में बदलना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसको मान लोगे आप, डू को मान लोगे, ठीक है। तो यदि डू हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ क्या होना चाहिए, आपको वर्ब होना चाहिए, लेकिन इसमें वर्ब है क्या, नहीं। तो ये गलती आप मत करना डू को हेल्पिंग वर्ब मानने का, ठीक है। तो डू आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि डू क्या है, आपका वर्ब है, ठीक है। हमेशा याद रखना डू केवल हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, डू क्या होता है, आपको वर्ब भी होता है। डू मतलब क्या होता है, आपका करना होता है, ठीक है। क्या होता है जी, करना। डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डीड होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है, ठीक है। और फोर्थ फॉर्म क्या होता है, पता है आपका, डूइंग होता है, क्या होता है जी, डूइंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, डस होता है, क्या होता है, डस। और सिक्स्थ फॉर्म क्या होता है, टू डू होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो डू है ना, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि क्या है, आपका वर्ब है। क्यों है वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट है, और यहाँ ये डू हमारा क्या है, वर्ब है। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो यहाँ जरूर क्या होता, वर्ब होता है, ठीक है। क्या होता है जी, वर्ब। लेकिन इट क्या है, हमारा वर्ब है क्या, नहीं है वर्ब, इसलिए क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपका हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है। तो आपको पहचानना पड़ेगा। आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है क्या, नहीं लगता। तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट सिंपल है या फिर पास्ट सिंपल है। तो आपको पता है प्रेजेंट सिंपल होता है तो उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट या फिर फिफ्थ फॉर्म लगता है। और पास्ट सिंपल रहता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, सेकेंड फॉर्म लगता है। तो डू या फिर डज दिखता है तो क्या है, प्रेजेंट सिंपल। और अगर डिड दिखता है आपको तो क्या होगा, वो पास्ट सिंपल होगा, ठीक है। तो यहाँ डिड है क्या जी, आपका नहीं है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट, तो क्या है, प्रेजेंट सिंपल। तो देखो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लेकिन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है। और वो भी कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, पता है आपको, डू लगता है। क्या लगता है जी, डू लगता है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ डू लिखोगे। फिर क्या आता है आपका, इंट्रोनेगेटिव में डू के बाद नॉट आता है, तो क्या आ जाएगा, नॉट का एंड ओ के जगह में क्या आ जाएगा, कॉमा, फिर क्या आएगा आपका टी। डू नॉट को पूरा डू नॉट नहीं लिख सकते, बल्कि क्या लिखना है आपको, डोंट लिखना है, ठीक है। तो डोंट का पहले तो डू का डू लिखेंगे, नॉट की जगह में एन, नॉट का एन लगाएंगे, ओ के जगह में कॉमा ऊपर में, फिर क्या लगाएंगे, टी। तो डोंट आ जाएगा। फिर आपका क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, आई। तो आपका क्या आ जाएगा जी, आई। फिर क्या आता है आपका, क्वेश्चन टैग। तो आपका क्या आ गया, ये क्वेश्चन टैग। तो आई टू इट का क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, डोंट आई, क्वेश्चन टैग। अब 12वां क्वेश्चन देखो, बॉयज वेर कमिंग बाय ट्रेन। आपको क्वेश्चन टैग बनाना है इसका, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि अफर्मेटिव है या नेगेटिव। तो अफर्मेटिव, क्योंकि नॉट वर्ड का यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले अफर्मेटिव किस में बदलता है, इंट्रोनेगेटिव में। तो इंट्रोनेगेटिव में सबसे पहले क्या आता है जी, हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपको क्या दिया है, वेयर दिया है। तो वेयर लिखते हैं आपको, ठीक है, वेयर लिख देते हैं। फिर नॉट का क्या आता है, एन आता है, ठीक है। क्या आता है जी, नॉट का एन, ओ के जगह में क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा, फिर क्या आएगा आपको टी।
वेयर नॉट का क्या हो जाएगा, वेरेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट क्या दिया आपको, बॉयज दिया है, क्या दिया है, बॉयज। तो अगर एक बॉय होता तो ही यूज होता, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया है, बॉयज दिया, बहुत जने लड़के दिए, ठीक है, मतलब एक से अधिक ही लड़के होंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा समय पहले मैंने बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट यूज करना है, दे का यूज करना है, ठीक है। क्या यूज करना है जी, दे। तो क्या हो जाएगा, वेरेंट दे, फिर आपको क्या लगा देना है, क्वेश्चन टैग। तो वेरेंट दे क्वेश्चन टैग, ठीक है। फिर 13वां क्या है आपका, आई सॉ अ टाइगर, ठीक है। क्या आपका 13वां क्वेश्चन क्या है जी, आई सॉ अ टाइगर, है ना। आपको क्या ऐड करना है, क्वेश्चन टैग यूज करना है, मतलब क्या बनाना है आपको, क्वेश्चन टैग ऐड करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अफर्मेटिव है नेगेटिव, तो ये अफर्मेटिव है क्यों है, क्योंकि नॉट है नहीं, तो क्या है आपका अफर्मेटिव, बदलेगा किसमें, इंट्रो नेगेटिव में। तो इंट्रो नेगेटिव के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। आपको हेल्पिंग वर्ब दिया है क्या, नहीं दिया है, आई के बाद क्या है, सीधा वर्ब है। तो आपको पता है प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है ना। तो हमको पहचानना पड़ता है कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हमको पहचानना पड़ता है कि प्रेजेंट सिंपल है या पास्ट सिंपल। तो प्रेजेंट और पास्ट की पहचान किससे होता है, वर्ब से होता है। किससे होता है जी, वर्ब। तो देखो हमारा वर्ब क्या है, सॉ का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है पता है, सी होता है। सी मीन्स क्या होता है पता है, देखना होता है। क्या होता है जी, देखना। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है आपको पता है, सॉ होता है, ठीक है। क्या होता है, सॉ। ये क्या है आपका सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन होता है। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, सीनिंग हो जाएगा। फिफ्थ फॉर्म क्या होगा, सीस हो जाएगा। और सिक्स्थ फॉर्म क्या होता है, टू सी होता है, ठीक है। तो आपको पता है अगर वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ है तो क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल। लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो क्या होता है, पास्ट सिंपल। तो हमको पता चल गया कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है। और वो भी कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डीड लगता है। कौन सा लगता है जी, डीड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डीड लिखेंगे। फिर क्या आता है, नॉट आता है। तो नॉट का क्या हो जाएगा, नॉट का एन आएगा, ओ की जगह में कॉमा ऊपर में, फिर क्या आएगा, टी। डीड नॉट का क्या हो जाएगा, डीडेंट। फिर क्या आता है आपका सब्जेक्ट आई। तो यहाँ क्या आ गया जी, आई। फिर आपका क्या आता है, क्वेश्चन टैग। आई सॉ अ टाइगर का क्या हो जाएगा, डीडेंट आई हो जाएगा, डीडेंट आई क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो हमारे जो सेकंड पार्ट है उसको यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बचे हैं हमारा क्वेश्चन टैग से रिलेटेड, जिसको हम पार्ट 4 में करेंगे, ठीक है। तो ये यदि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, वीडियो पसंद में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आपका क्या है पता है, वीडियो को शेयर करना। तो वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।